अब तक आपने देखा। ये जो अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना जी, उसका नाम बदलने की तैयारी कर ले। नाम रखना है रविंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी। आपका भाई एक हाथी है और अकेला शेर उसका शिकार नहीं कर सकता। उसके साथ अगर ये शेरनी भी मिल जाए ना तो उस हाथी को गिराना बहुत आसान हो जाएगा चौधरी साहब। इसने उसकी इतनी बेइज्जती की कि उसे समझ ही नहीं आया कि आसमान को देखे कि जमीन को देखे। और अब आगे। ये क्या कर रही हो तुम? पापा जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं? नहीं डॉक्टर साहब माफ करना, माँ है ना तो बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बस तो आप अपना काम कीजिए। अमृता हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। डॉक्टर साहब आप लगाइए। पापा जी, डॉक्टर चावला है। डॉक्टर चावला है? उन्होंने तो इनको भेजा है, तो फिर वो यहाँ क्यों आए? बुलाओ उनको। मैं देखता हूँ जाके। आप रुकिए, वो कुकी बुला ले। डॉक्टर साहब, वो तंजीते, वो देख क्या हुआ? वो जसवीर है, वो फड़ा नू। वो फड़ा नू। तेरे ओए दिल्ली, ओए शिंदे, अब पकड़ उसको। जसवीर, वो क्यों होया? पापा जी, वो भाग गया डॉक्टर, लेकिन तुसी चिंता ना करो, जो कोई भी होएगा ना हमारे आदमी उसे पकड़ लेंगे। और वो था कौन? पता नहीं पापा जी। चौधरी साहब, आप चिंता मत करो, आपके रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा। जब तक मुझे कोई सही खबर नहीं मिल जाती मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। भरोसा रखो चौधरी साहब, इस बार काम होगा। इंजेक्शन का असर 4 घंटे के बाद होगा। तब तक अपना डॉक्टर बहुत दूर दिल्ली में होगा और असली डॉक्टर को तो मैंने दूसरे केस में उलझा के रखा हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा होगा प्राची के यहाँ। चौधरी साहब, मुझे एक फोन आया, ये हार्ट अटैक का एक सीरियस केस है। वहां पर जाके देखा तो कोई नहीं था। है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मामला है। लेकिन डॉक्टर साहब, किसी को भी ये कैसे पता चला कि हमने आपको यहाँ पर बुलाया है? हाँ डॉक्टर साहब, पापा जी, जब डॉक्टर साहब को फोन नहीं लग रहा था और आपने मुझे डॉक्टर साहब को बुलाने भेजा था, तो रास्ते में मुझे कर्मा मिला था।
उसके पूछने पर मैंने उसको बताया था कि रविंदर को बहुत तेज बुखार है। और मैं डॉक्टर बुलाने जा रहा हूँ। फिर मैं तो चला गया। ओए ओए खोते थे पुत्र, वो तू घर की बातें बाहर क्यों बताता है? इतना बड़ा हादसा हो गया उसके बाद भी तुम लोग नहीं समझे। पापा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ पापा जी, आप शांत रहिए थोड़ा। बहू, कैसे शांत हो जाऊं? बता। वो शमशेरा हमारी नाक के नीचे मेरे घर में घुस करके मेरे पोते की जान लेना चाहता है। डॉक्टर साहब, आप क्या मुंह देख रहे हैं? आप हमारे पोते को देखिए ना। बेबे, अमृता जाना। चलिए डॉक्टर साहब। जसवीर जी पापा जी। 2, 4, 5, 10, 15 जितने भी आदमी तुझे चाहिए, इस घर की सुरक्षा होनी चाहिए बस। तो एक काम कर, पहले थाने फोन कर। वो इंस्पेक्टर बलदेव को बता सारी घटना, बता उसको। जी 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 पापा जी। मुंह क्या देख रहा है, जल्दी जा। जी जी जी। इंस्पेक्टर साहब, ये शमशेर का काम है। नकली डॉक्टर को पकड़ने से क्या होगा? तुम एक काम करो कि शमशेर पर शिकंजा कसो। पापा जी, हम बिना सबूत के उसे नहीं पकड़ सकते। पापा जी, आप सिर्फ मेरे साथ थाने चलिए और एक FIR दर्ज करा दीजिए। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ। और हाँ, मैं कोठी के बाहर 2 हवलदार लगा देता हूँ जो 2400 घंटे कोठी की रखवाली करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप मेरे साथ चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। जसवीर, ओए लखे, 4 घंटे हो गए, कोई खबर नहीं आई। चौधरी साहब, खबर आ जाएगी। ओए खोते दे पुत्र, कदों आएगी? कल सवेरे अखबार बेच। अरे चौधरी साहब, इतने उतावले क्यों होते हो? अभी 2 घंटे तो हुए हैं। ओए 2 घंटे में तो पूरे पिंड में स्यापा पड़ जाना चाहिए था। चौधरी साहब, आएगी, हाय हाय की आवाज है। हाँ ठीक है, चल रख। ओए कमलेश। मेघे जी, क्या हुआ जी? मेरा सर। जी सर को क्या हुआ जी? अरे मेरा सर अपनी जगह पर है, और अगर तू इसकी सलामती चाहती है ना तो जा, जल्दी से तैयार हो जा। कहीं जाना है जी? बेबे, एक बात बोलूं आपसे? शमशेर चाचा जी इतने चालाक हैं कि वो किसी भी तरह से हमारे घर के वारिस को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और वो ये काम ऐसे करेंगे कि कानून से भी बच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद अपने ही झूठ में फंस जाएं और कफल की आखिरी निशानी को भी मौत के मुंह में धकेल दें। तो कहना क्या चाह रही है अमृता? बेबे, शमशेर चाचा जी हमारी रावी को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़का है। अगर हम उन्हें बता दें कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो वो उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दादाजी की वसीयत के हिसाब से सिर्फ लड़का ही इस घर का वारिस हो सकता है, लड़की नहीं। लेकिन हमने तो ये फैसला किया है ना कि वक्त आने पर हम चौधरी को सच बताएंगे। अभी वो वक्त नहीं आया है अमृता। नहीं बेबे, मैं सिर्फ पापा जी की बात नहीं कर रही, बल्कि पूरे पिंड की बात कर रही। मैं चौधरी की बात इसलिए कर रही हूं कि इस सच को जब चौधरी समझेगा तब अपने आप वक्त आने पर गांव वालों को बता देगा। लेकिन अभी
अभी तो वो खुद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुमने इस खानदान के वारिस को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया है। नहीं बेबे, पापा जी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और जैसे ही पापा जी घर पर आएंगे मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेबे, वो लोग आ गए। कौन? सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों बेबे, अपने घर में आने के लिए भी किसी खास कारण की जरूरत होती है क्या? हाँ, यहीं तो मैं पैदा हुआ, यहीं पर मैं जवान हुआ और यहीं तो मेरी शादी हुई थी। हाँ, वो बात जरूर है कि इसी घर से मुझे निकाला भी गया। उस वक्त क्या हुआ था मैं ये बात नहीं कर रही हूं। तुम यहां आए किस लिए हो मैं ये पूछ रही हूं। मैं जानता था बेबे कि आप फूल माला लिए दरवाजे पे मेरे स्वागत के लिए नहीं खड़ी रहेंगी, पर मैं अपने पुत्र सुरजीत का दिल न तोड़ सका। ये जिद कर रहा था कि इसे अपने भतीजे से मिलना है, तो मैंने सोचा चलो इसे इसके भतीजे से भी मिला दूं और साथ में कुछ तोहफे भी दे आऊं। चाचा जी, रविंदर अभी सोया हुआ है। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं उसे सुलाऊंगा। अपने गोदी में लेकर लोरी सुनाऊंगा और फिर धीरे धीरे चैन की नींद सुलाऊंगा। कितना मजा आता। कोई बात नहीं चाचा जी, जब अगली बार आइएगा ना तब उसे लोरी गाकर सुला दीजिएगा। अरे चाची जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। चाचा जी बैठिए। आजा पुत्र। कुग्गी, चाचा जी के लिए लड्डू लेकर आना।
मुझे दो। ये लीजिए लड्डू, लीजिए। सुरजीत, लो ना, तुम भी लो। चाचा जी, आप भी लीजिए, लीजिए चाचा जी। क्या हुआ चाचा जी, लीजिए ना। सुरजीत, तेरा जब भी मन किया करे ना, तू आ जाया कर रविंदर के साथ खेलने के लिए, ठीक है? हाँ बेटा सुरजीत, जा मिला तू अपने भतीजे से। अरे रुको ना, मैं लेके चलती हूँ। ये तुम रखो, चलो चलते हैं। अरे बेबे, राजी दिखाई नहीं दे रहे। पुलिस स्टेशन गए हैं। क्यों? सब ठीक तो है ना? किसी की रिपोर्ट लिखवाने गए हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर बलदेव, हमारे खानदान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें शमशेरे का ही हाथ है। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं मुजरिमों को सजा दिलवा के रहूंगा। जी। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप शमशेर के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लें, वरना वो आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करा सकता है और इस केस को और भी उलझा सकता है। वो बहुत चालाक आदमी है। हाँ इंस्पेक्टर बलदेव, शमशेर बहुत ही चालाक आदमी है। वैसे बेबे मेरे पुलिस वालों से बहुत अच्छी जान पहचान है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। जानती हूं मैं, सुना है मैंने, तुम्हारा पुलिस स्टेशन में और जेल में आना जाना लगा रहता है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। हाँ पुत्र, मिलाया अपने भतीजे से? हाँ। क्या कर रहा है वो? वो सो रहा है। चाचा जी, ये देखिए चाचा जी, आपका पोता। सेहतमंद और हंसता खेलता हूँ।
गया तेरा हैं? जी। और पुत्र मिल लिया भतीजे को? हाँ। तो अब चलें? जी नमस्ते चाचा जी।